हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर से रिलेटिव एक न्यू चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं। चैप्टर जैसा कि चैप्टर का नाम है होमोफोन्स। होमोफोन्स अगर हम बात करें इस चैप्टर का, तो ये एग्जामिनेशन के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनसे जरूर क्वेश्चंस 2 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, जैसे कि होमोफोन्स, ये इसका हिंदी क्या होता है, चलिए देखते हैं। फिर इसको हिंदी में हम कह सकते हैं समान ध्वनि वाले शब्द। समान ध्वनि वाले शब्द, ऐसे शब्द जो समान ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। चलिए आइए फिर इसको हम डिफाइन करते हैं। मैं चाहूंगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं फिर इसका डेफिनेशन। कह सकते हैं द वर्ड्स which are similar in sound or pronunciation. The words which are similar in sound or pronunciation but different in meaning or spelling are called homophones. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप डेफिनेशन यहाँ देख रहे हैं, द वर्ड्स दोज आर सिमिलर इन साउंड और प्रोनाउंसिएशन। मतलब वे शब्द जो ध्वनि और प्रोनाउंसिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि, और प्रोनाउंसिएशन का हिंदी आप जानते हो उच्चारण। वे शब्द या वह शब्द जो ध्वनि और प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर हो, समान हो, ठीक, परंतु बट डिफरेंट इन मीनिंग और स्पेलिंग, और जैसे कि अर्थ में और वर्तनी में। स्पेलिंग का मतलब होता है वर्तनी में, ये क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंट मतलब भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। बोले तो समान ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्द। आइए फिर मोर अबाउट होमोफोन्स के बारे में कुछ हम और भी देख ले। होमोफोन्स के बारे में और भी चीजें, जैसे कि मैं बताया, द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग और स्पेलिंग, दैट्स कॉल्ड होमोफोन्स। ऐसे शब्द या वे शब्द हम बोल सकते हैं जो ध्वनि और उच्चारण में समान हो, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन हो जो उच्चारण कहते हैं, और साउंड मतलब ध्वनि समान हो, एक जैसा हो, परंतु बट डिफरेंट इन मीनिंग और स्पेलिंग, परंतु उनके मीनिंग बोले तो अर्थ, उनका जो मतलब होता है वो, और आपका स्पेलिंग वर्तनी क्या हो, भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। मोर अबाउट होमोफोन्स, देखिए जो होमोफोन्स है, होमोफोन ये जनरली 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 शब्द से मिलकर बना है। होमोफोन्स 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला आपका जो है होमो, जिसका अर्थ होता है सेम, होमो का अर्थ होता है सेम, और दूसरा जो आपका है, आपका फोन है,
फोन का मतलब साउंड, होमो का अर्थ हुआ सेम और फोन का अर्थ क्या हुआ साउंड। तो हम बोल सकते हैं मतलब वे शब्द जो ध्वनि और उच्चारण में समान हो परंतु उनके अर्थ में, अर्थ और स्पेलिंग जो होता है उसमें क्या हो, भिन्नता हो, वो क्या कहलाता है, होमोफोन्स। तो देखिए आइए फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, एक होता है वर्ड डियर, डियर आप समझ रहे हैं। एक और वर्ड होता है आपका डियर। अगर इस डियर की बात करें इसका मतलब होता है प्रिय, और इस डियर का मतलब होता है हिरण। अब देखिए दोनों का लगभग प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, उच्चारण सेम है, साउंड भी सेम है। जैसे बोला जाए डियर तो आदमी जनरली कंफ्यूज हो जाता है कि डियर कौन सा डियर, DEER है कि DEAR है। यही चीजें समझना है यहाँ पर होमोफोन्स में। जैसे कि एग्जाम्स में ऐसे दे देते हैं, जैसे पूछ दिया जाता है डियर डियर, सेम प्रोनाउंसिएशन है बट इनका जो स्पेलिंग है आप देख सकते हैं अलग है। देखिए यहाँ पर DEAR है, यहाँ DEER, डियर, दोनों का स्पेलिंग क्या है, भिन्न है। और इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, और भी देखिए क्या भिन्न है, इनका जो मीनिंग जो है भिन्न है। देखिए यहाँ पर डियर का मतलब होता है प्रिय और डियर का मतलब हिरण। तो देखिए डियर का कह सकते हैं राम इज डियर टू हिम, राम उसके लिए प्रिय है। यहां पर देखिए एक शब्द है राम, राम इज डियर टू हिम, राम उसके लिए क्या है, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे कि मुकेश इज माय डियर ब्रदर, मुकेश मेरा प्रिय भाई है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर डियर जो शब्द है। देखिए और एग्जांपल देखिए डियर, जैसे कि हम कह सकते हैं अ डियर वॉज ग्रेजिंग ग्रास। यहाँ पर देखिए हिरण घास चर रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन दोनों का मीनिंग जो है डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, यही होमोफोन्स है। आइए फिर और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक आपका वर्ड होता है एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। और दूसरा एक और स्पेलिंग होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसका अर्थ होता है सिवाय। चलिए आइए इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। आप फिर देख सकते हैं इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है क्या, सेम है, सेम प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट, और एक बोल दिया एक्सेप्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम है, लेकिन देखिए अर्थ अलग है। ये एक्सेप्ट का होता है मतलब स्वीकार करना, कोई चीज हो आप स्वीकार कर लिए, और एक एक्सेप्ट मतलब सिवाय, कोई चीज जैसे कि हमारे सिवाय वो, या हमारे सिवाय उसने पुस्तक पढ़ी। तो ऐसे करके आप इस चीज को समझ सकते हैं। आइए सेंटेंस में, he accepted my proposal, उसने मेरे प्रपोजल, प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार किया। तो यहां पर देख सकते हैं वर्ड है एक्सेप्टेड। अब यहां देखिए every student except Lata passed in the examination। यहां पर देखिए every student except लता पास्ड इन द एग्जामिनेशन। यहां पर थोड़ा समझना हो सेंटेंस कैसा है, मतलब सभी विद्यार्थियों में से लता के सिवाय सब क्या हो गए, पास हो गए, लता फेल हो गई। आइए फिर और भी एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है आपका क्वाइट और एक होता है, अब देखिए दोनों
का प्रोनाउंसिएशन सेम है क्वाइट, लेकिन इसका हिंदी जो अर्थ है इसका अलग अलग है, मीनिंग अलग है इसका। जैसे ये क्वाइट का मतलब होता है शांत, और एक होता है क्वाइट, इसका अर्थ होता है बिल्कुल। अब देखिए कह सकते हैं रमन kept quiet, Raman kept quiet in the class yesterday. Raman kept quiet in the class yesterday. रमन कल कक्षा में शांत था। और देखिए एक होता है क्वाइट, he is quite well now, वह बिल्कुल ठीक है। यहां पर देख सकते हैं क्वाइट, दोनों का स्पेलिंग तो भिन्न है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, और यही आपका होमोफोन्स है। और भी एग्जांपल, एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे वर्ड तो भिन्न भिन्न है लेकिन सबका प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि जो कॉम्बिनेशन मैं दो का बना के लेके चल रहा हूं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, साउंड क्या है, सेम है। आइए फिर देखते हैं। एक आपका होता है ड्रॉथ, इसका मतलब होता है घूट, घूट जैसे कोई चीज पीते हैं हम, घूट। और एक आपका होता है ड्रॉट, इसका मतलब होता है सूखा। ये सूखा क्या है भाई, जैसे सूखा पड़ जाता है, हड़ताल जैसे नहीं हो जाता है, वो चीज है। ड्रॉट कह सकते हैं he drank all the water in one draught। इसका अर्थ क्या हुआ, he drank all the water in one draught, मतलब वह एक घूंट में सारा पानी क्या कर लिया, पी लिया। एक है होता है आपका ड्रॉट, जिसका मतलब होता है सूखा। आप कह सकते हैं ड्रॉट destroyed the crops, सूखा जो है वो फसलों को क्या कर दी, बर्बाद कर दी। तो आप यहां देख रहे हैं ड्रॉट। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। एक छोटा सा वीडियो था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि प्रतिदिन का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। स्टूडेंट्स एक और बात बताना चाहूँगा, ग्रामर से रिलेटिव मैंने ऑलरेडी कई चीज़ें अब तक पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि क्लास 12 से रिलेटिव नरेशन, जैसे सिंथेसिस हुआ और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और फिगर्स ऑफ स्पीच है, और भी जैसे कि सिंथैक्स जैसे कि अभी चल रहा था, प्रोसेसिंग में था अभी तक, उसमें 14-15 मैं पार्ट बना चुका हूँ सिंथैक्स से रिलेटिव। तो अब लेक्चर में मिलते हैं कोई नए चैप्टर के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।